हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमारे 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये और इस बात के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो कि एक टाइकून फैमिली का यंग मास्टर हुआ करता था, पर उसके फादर के दोस्तों ने उसके फादर को बिजनेस में काफी धोखा दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली अब के टाइम में बैंकक्रप्ट हो गई है। किसी रहस्यमयी आदमी के द्वारा उसके फादर को मार दिया जाता है और हमारा एमसी भी एक लड़की को बचाते हुए मारा जाता है। पर इसी बीच उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम बताता है उसे कि उसे जिंदा रहने के लिए नई नई लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब स्टोरी में देखने की बात यही है कि कैसे हमारा हीरो, हमारा एमसी अपनी कंपनी को बचाता है और अपने बाप के खून का बदला कैसे लेता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक विला को दिखाया जाता है और विला के अंदर बैठा होता है एक शख्स जो कि कह रहा होता है कि मुझे पैसे बनाने हैं भाई, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, कैसे भी हो मुझे पैसे चाहिए। वो ये सोच सोच के ही बहुत परेशानी में बैठा होता है और ये और कोई नहीं हमारा एमसी होता है। एमसी का नाम लियो होता है और लियो हमें बताता है कि मैं थोड़े दिन पहले हाई चेन का सबसे बड़ा प्ले बॉय था। आज की बात करूं तो आज के टाइम में मेरे सर के ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा है और उम्र कैद की सजा का खतरा है। अभी आधा महीना पहले मेरे पिता ने रहस्यमयी ढंग से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और विरासत में मेरे किलिंग ग्रुप के ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा छोड़ के वो चले गए। इससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, मानो ऐसा लग रहा हो कि मुझे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया गया। अब मुझे इस कठोर जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा एमसी इसी बातों में चिंता में होता ही है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो बेबी कैसी हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सामने से बोलती है, लियो मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक कर लिया है और अब मैं तेरे से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब गर्लफ्रेंड की ये बात को सुन के लियो को बहुत तगड़ा झटका लगता है। लियो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि सक्सेस मिलने के बाद वो क्या उसे छोड़ना चाहती है। इस पे लियो की गर्लफ्रेंड कहती है कि लियो मुझे माफ करना, पर तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तो तेरे साथ नहीं रह सकती। अब लियो अपनी सिचुएशन को समझता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे क्या तुम उसे लौटा सकती हो? अगर तुम उन पैसों से आधे पैसे भी मुझे लौटा दोगी तो मेरा काफी हेल्प हो जाएगा। अब लियो की इस बात को सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड फोन को काट देती है, जिसका सीधा मतलब होता है भाई चूना लगा गई वो चूना। अब अपने आसपास के सभी दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को दूर जाता हुआ देख के एमसी सोफे पे बैठा है और रोते हुए कहता है कि मेरी माँ तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया था, इस पेंडेंट को लेके मैं शॉप पे गया था ताकि मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर ये पेंडेंट भी नकली निकला। तभी एमसी खुद को संभालते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए उठता है और खड़े होते हुए कहता है कि रोने से काम नहीं चलने वाला, मुझे इस रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा और इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इंतजार करते हुए अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। एमसी अपनी शर्ट को पहनता है और शर्ट पहनते हुए कहता है कि अभी भी मेरे पास 6 महीने का समय बचा हुआ है। अब मेरी जो डूबती हुई नैया है उसको एक ही औरत बचा सकती है। अगर मैं किसी भी तरह उसे अपनी साइड कर लूं तो हो सकता है कि मेरा किलिंग ग्रुप बच जाए। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा एमसी बाहर घूम रहा होता है और वो एक बैनर को देख रहा होता है जहां पे एक लड़की का फोटो होता है। उस लड़की के फोटो को देखते हुए एमसी कहता है ये लड़की गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ है जिसका नाम येलेन है। गाइस इसका नाम थोड़ा अटपटा है, मैं इसे लीना कहूंगा। ओके लीना, जिसे क्वीन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसने 4 महीने के अंदर ही गैलेक्सी ग्रुप को लॉस से प्रॉफिट में पहुंचा दिया। लियो काफी कॉन्फिडेंस से उसकी फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि अब ये ही मेरा टारगेट है। इसी बीच एक लड़की लियो से टकराती है और बिना कुछ बोले ही वो आगे चली जाती है। अब इस लड़की की इस बेरुखी को देख के एमसी कहता है कि वो लड़की क्या तुम पागल हो गई हो क्या? और एमसी अपने मन में कहता है इस लड़की के टकराने से मुझे तो काफी दर्द हुआ, ये लड़की कोई औरत भी है, ये तो काफी ताकतवर है। अब एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छत पे जा रही होती है और उसके जो पास बैग होता है उसके अंदर स्नाइपर होती है। वो स्नाइपर को हाथ में पकड़ के कहती है कि अब काम खत्म करने का समय आ चुका है। इस लड़की का नाम लूसियन होता है। अब देखो इसका नाम भी बड़ा अजीब है तो हम इसे
लूसी कहेंगे। लूसी एक असैसिन है और ये यहाँ पे किसी का गेम बजाने के लिए आई है। लीना अपनी स्नाइपर उठाती है और एक लड़की पे यानी कि अपने टारगेट पे एम करती है और वो टारगेट और कोई नहीं लीना होती है। लीना वहीं से गुजर रही होती है और उसके साथ होती है उसकी बॉडीगार्ड मियान। अब देखो इसका नाम भी बड़ा अजीब है यार, हम लोग इसे मीना कहेंगे। अब उन दोनों को रास्ते से जाता हुआ देख के लियो भी वहां पहुंच जाता है और लीना को आवाज मारते हुए कहता है कि मेरा नाम लियो है और मैं किलिन ग्रुप का ओनर। लियो लीना से बात करने के लिए उसके पास आ रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड मीना उसे वहीं पे रोक लेती है। पर लियो फिर भी हार नहीं मानता। वो कह रहा होता है लीना से कि मेरे पास $1 बिलियन की डील है और वो सिर्फ लीना से थोड़ी देर बात करना चाहता है। जबकि लीना की बॉडीगार्ड लियो को पीछे हटाते हुए कहती है कि अरे पीछे हटो, हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। बॉडीगार्ड की इस बात को सुन के लियो चिढ़ता है और वो कहता है कि मैंने लीना से मिलने के लिए पूरे दिन का वेट किया है, इसलिए आज तो मैं लीना से बात करके ही जाऊंगा। अब लियो की इस बात को सुन के बॉडीगार्ड चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उसे फेंकते हुए कहती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। हालांकि लियो हवा में उड़ता हुआ भी कहता है कि तुमने फेंका तो फेंका पर मुझे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया। अब इसी बीच हमें असैसिन को दिखाया जाता है जो कि अपना एम सेट कर चुकी होती है लीना के ऊपर और वो अपने एम को देख के कहती है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट एम है और वो गोली चला देती है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस गोली का शिकार लीना नहीं लियो हो जाता है और वो गोली लियो को जाकर लग जाती है, जिसे देख बॉडीगार्ड हैरान होते हुए कहती है अरे ये अभी क्या हुआ और मैं कहां पे हूं और ये बुलेट कहां से आई। इसी बीच हमें असैसिन को भी दिखाया जाता है जो कि काफी शौक में होती है और कहती है कि धत तेरी की, लगता है मैंने आज भी गलत पर्सन पर गोली चला दी। हमें लियो को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। अब इस खून को देखते हुए लीना कहती है कि तुम जागे रहो, बस तुमने आज मुझे बचाया है, तुम इस तरह मर नहीं सकते। यहाँ पे हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरी सांसें भारी हो गई हैं, जैसे कि किसी ने मेरी छाती के ऊपर बहुत बड़ा भार रख दिया हो। क्या यही मरने का एहसास है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मरने के समय ऐसा फील होता है। एमसी ये सारी बातें सोच रहा होता है और जबकि लीना वहां पे चिल्ला रही होती है एम्बुलेंस के लिए और हमारा एमसी का माइंड यानी कि उसका विजुअल जो देख रहा था वो कहीं और ही चली जाती है। आई मीन सोल ही कह सकते हैं, सोल कहीं और ही चली जाती है। वो एक टेम्पल के बाहर पहुंच गया होता है और जिसे देख के वो सोचता है कि क्या ये कोई डिवाइन प्लेस है। उस टेम्पल को देखने के बाद एमसी सोचता है कि शुक्र है मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, मुझे तो लगा था मेरे कर्मों की वजह से मुझे नरक नसीब होगा, पर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि अब मैं स्वर्ग में रह पाऊंगा। तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो पॉपअप होती है और जिसमें लिखा होता है द गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हैज बीन एक्टिवेटेड, स्टार्ट टू बाइंड द होस्ट। अब स्क्रीन को देख के एमसी सोच रहा होता है कि अरे यार आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये चीज क्या है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि अलग ही दुनिया में पहुंच गया होता है और उसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मिला है, इस वजह से 1 घंटे के लिए जी पाएगा, उसे 1 घंटे जीने के लिए लाइफ की ऊर्जा दी जा रही है। अब इस ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए और एमसी को और ज्यादा जीने के लिए किसी गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एमसी जब तक उस गॉडेस के पास रहेगा उसे पॉइंट दिए जाएंगे और उन पॉइंटों को चेंज करके वो आइटम भी खरीद सकता है और कोई स्किल्स भी खरीद सकता है। अब इस डिस्प्ले को देखने के बाद एमसी सोचता है कि लगता है मेरा कोई चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, पर इसका फायदा भी क्या होगा यार, मेरे पास तो 1 ही घंटा बचा है बस। हमें थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी हॉस्पिटल में उठता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे साफ साफ मालूम था कि मुझे गोली लगी थी, पर मैं जिंदा कैसे हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। एमसी ये सोचता हुआ बेड से उठता ही है, तभी सामने आती है एक फिगर आता है जो कि पूछ रहा होता है कि ओ तो तुम जाग गए। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, ये गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सच में है, ये कोई इल्यूजन नहीं था मेरा। तभी लीना एमसी के सामने आती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम बच गए, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस बात का एहसान कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगी। लीना की इन बातों को सुन के एमसी चौंकता है और सोच रहा होता है कि अरे नहीं मैं तो पहले ही मर चुका था, तो इसका मतलब सिस्टम ने मुझे 1 घंटा दिया है, इसका मतलब सिस्टम ने मुझे 1 घंटे की लाइफ दी है, अब मुझे इस 1 घंटे का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर मैंने किसी गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी और अगर मैं फेल हो गया तब तो भाई मर गया मैं, अब मेरे पास हारने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, वैसे भी मैं मरा ही हुआ था, 1 घंटे की लाइफ में हो सकता है कि मैं कोशिश कर
कर लूं। तभी लियो लीना के सामने कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा और ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अभी बचा सकती है। लीना, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी आई मीन किलिन ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें प्रेसिडेंट की सीट लें। लीना उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखती है और फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि किलिन ग्रुप इस समय बहुत ही मुसीबतों से घिरा हुआ है और हाल ही फिलहाल में मेरी सेहत भी बिल्कुल सही नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं इस कंपनी से रिजाइन करूंगी और कुछ दिनों की छुट्टी करूंगी, रेस्ट करूंगी, पर तुम्हारी बात अलग है। अब जबकि तुमने मेरी जान बचाई है तो इस मामले में मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। अब लीना की इस बात को सुन के लियो रोतड़ू सी शकल बनाता है और फिर कहता है कि बड़ी बहन आप सोचो, पर 1 घंटे से ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो बच्चे की जान चली जाएगी। तभी रूम में एक बंदा आता है जो कि कहता है कि लियो, अरे यार मछली की तरह फड़फड़ाना बंद करो, तुम बस इंतजार करो और जेल जाने की तैयारी करो, क्योंकि पैसे तो तेरे से दिए जाएंगे नहीं। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, गोल्डन हेयर वाले चोमू बंदे को, जिसके हाथ में बुके होता है। ये बंदा होता है ली हैक्सॉन और ये यंग मास्टर होता है गैलेक्सी ग्रुप का। जी हाँ, ये वही ग्रुप है जहाँ पे लीना काम करती है एज ए सीईओ। ली कहता है कि गैलेक्सी ग्रुप तो तुझे कभी सपोर्ट करेगी ही नहीं, लीना मेरी है और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। तुम्हें अभी अपनी हालत पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ली की इन बातों को सुन के लियो जो है वो लीना की तरफ देख के कहता है कि अच्छा तो तुम इसकी हो, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जबकि ली कहता है कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है बेटे। हालांकि लीना लियो की बात को सुन के काफी कंफ्यूज होती है। तभी ली घुट्टों में बैठ के लीना को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और साथ में ली कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो तुम चेयरमैन की वाइफ कहलाई जाओगी और इस वजह से तुम कभी भी रिजाइन नहीं कर पाओगी। अब ली के अरमानों में पानी फेरते हुए लीना कहती है कि अरे यार जल्दी खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को कभी मान ही नहीं सकती क्योंकि हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। अब लीना की इन बातों को सुन के ली का सटक जाती है। वो कहता है कि लीना तुम क्या चाहती हो कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। इस पे लीना भी काफी हैरान होती है। वो कहती है क्या बर्बाद मैं करूंगी। अब इन बातों को सुन के लीना एकदम से अपने सर को पकड़ रही होती है, उसे सर दर्द हो रहा होता है, वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड यानी कि मीना उसे पकड़ते हुए कहती है कि मैडम लगता है कि आपका सिर दर्द वापस से हो रहा है। इस पे लीना कहती है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये जाने ही नहीं वाला, ये बार बार हो रहा है और अब तो हद ही हो गई, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये देख के ली के हाथ से फूल का गुलदस्ता गिर जाता है नीचे और वो गुस्से में कहता है कि लीना एक्टिंग करना बंद करो। लीना के काफी क्लोज आते हुए कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनोगी या फिर मुझे धोखा दोगी, साफ साफ बस बता दो। इस पे लीना भी चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा कब दिया और ये तुम जितनी भी बेफजूल बातें कर रहे हो ये किसी काम की नहीं है। मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मैं अपने सिर दर्द से ही लड़ रही हूँ। और रही बात तुम्हारी पत्नी बनने की तो कभी सपने भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। अब लीना की इस बात को सुन के ली कुछ बड़बड़ा रहा होता है, लेकिन उसी बीच मीना आ जाती है बीच में और वो कहती है कि ली आप कृपया शांत हो जाइए। अब इस पे चिढ़ता हुआ ली कहता है कि मीना तुम क्या सोचती हो अपने आप को, तुम हो कौन, तुम्हें हमारे बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत दी किसने। ली चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुम भूलो मत, तुम्हें जो सैलरी मिलती है वो गैलेक्सी ग्रुप से मिलती है ना कि लीना से, और आगे चल के कभी भी तुमने मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीमार बहन जो कि बिस्तर में पड़ी है उसका क्या होगा। इसी बीच हमारा एमसी मीना को देखता है और सोच रहा होता है कि ओ तो ये मीना है, ये भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट टारगेट है। इसी बीच ली हाथ उठा रहा होता है मीना पे, तुम बदतमीज मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो मीना को थप्पड़ मार ही देता है। इसी बीच एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे रुक जा भाई। ली का गुस्सा इस पे भी शांत नहीं होता। वो चिल्ला के कहता है कि लियो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली मैटर पे दखल देने की। और एमसी अगले पल ली को कस के थप्पड़ जड़ देता और कहता है कि औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। अब ये सीन देख के लीना कहती है कि अरे यार इसने तो थप्पड़ मार दिया इसे, जबकि मीना कहती है कि अब मुझे लगता है कि एक बड़ा खतरे में पड़ने वाले हैं हम लोग। ली जिसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है थप्पड़ की वजह से, उसका गाल सूज गया होता है, वो हाथ गाल पे हाथ रखता हुआ कहता है कि लियो तुम बस देखते जाओ, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। ली की इस बात को सुन के लियो भड़क जाता है और वो अगले पल दे धना
धनाधन मारता है भाई, थप्पड़ पे थप्पड़। वो सोच रहा होता है, एमसी सोच रहा होता है उसे थप्पड़ मारता हुआ कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया लीना से तो वैसे भी मेरी मौत पक्का ही है, तो क्यों ना मैं अपनी हाथों की खुजली इस पे मार के निकाल ही लूं। एमसी ली को धनाधन थप्पड़ मार रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा बुढ़ा बाप आके यहाँ पे कर क्या लेगा, मेरा उखाड़ क्या लेगा, आने दे उसको भी, उसी की भी पिटाई ऐसे ही होगी। अब 500-600 थप्पड़ खाने के बाद ली को होश आता है और वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरी गलती थी, मुझे छोड़ दे भाई, छोड़ दे प्लीज। अगले पल हमारा एमसी उसे रूम से भगाता है और कहता है कि इधर दोबारा मत आना, जबकि ली बाहर निकलता हुआ हमारे एमजी को धमकी दे के जाता है। जबकि इस सीन को देखते हुए लीना सोचती है कि ये बंदा तो कितना बहादुर है। एमसी की इन बातों से इंप्रेस होने के बाद लीना तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। लीना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एमसी से कहती है कि लियो मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ देख के एमसी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरी देवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एमसी की इस बात को सुन के लीना काफी कंफ्यूज होती है, हैं इसकी गॉडेस। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, तभी अगले पल सिस्टम की डिस्प्ले पॉपअप होती है जो कि उसे बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो लाइफ है वो 7 दिन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें 2 रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। जल्दी से चेक करें और उसे स्वीकार करें। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के हाथ में 2 कार्ड होते हैं। एक के बारे में हमें बताया जाता है जो कि होता है मन की शांति के लिए। एमसी उस कार्ड को पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो ये रिवॉर्ड है, आखिर मुझे इसका यूज कैसे करना है। तभी अगले पल लीना एकदम से गिरने लगती है। एमसी उसे पकड़ता है, थामता है अपने हाथों से और कहता है कि आखिर इसके साथ गड़बड़ क्या है। जिसपे लीना कहती है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं हेजिटेट कर रही थी। जिसपे लीना कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हेजिटेट इसलिए कर रही थी क्योंकि इसकी भी मेरी वजह है। मुझे कुछ दिनों से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, जिससे कि मुझे भूलने की आदत पड़ रही है और इस हालत में मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने के लिए टाइम मांग रही थी। अगर मेरी हालत ऐसी रही तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी और मुझे ये भी डर है कि अगर मेरी यही हालत रही तो मैं तुम्हारी कंपनी कैसे संभाल पाऊंगी। लीना की इन बातों को सुन के एमसी सोचता है कि मुझे जो सिस्टम से रिवॉर्ड मिला है वो मैं खुद पे भी ट्राई कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट की हुई गॉडेस पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस गॉडेस के पास डिवाइन कैलकुलेशन है जिसकी वजह से इसे सिर दर्द हो रही है। एमसी लीना से कहता है कि मैंने कुछ चाइनीज मसाज टेक्निक सीखी हैं, हो सकता है कि उनसे तुम्हारी बात बन जाए। अगले पल एमसी लीना को हेड मसाज कर रहा होता है और लीना ये देख के कहती है कि मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया, जबकि मीना कहती है कि ये ना चीजें बिल्कुल यूजलेस हैं। हमारी सीईओ लीना ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों से दवाइयां ली हैं और फेमस डॉक्टरों को दिखाया है, पर कोई भी उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे इस मसाज से ये ठीक हो गई तो ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एमसी थोड़ी देर हेड मसाज करता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी टेक्निक काफी यूनिक है और वो अगले ही पल लीना के सर पे वो कार्ड को अटैच कर देता है, लगा देता है। अब उस कार्ड को लगाने के बाद लीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देख के उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है लीना जो कि खुशी से नाच रही होती है और वो कहती है कि अरे मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दर्द एकदम से गायब हो गया। इस पे मीना काफी हैरानी से लीना की तरफ देख रही होती है और कहती है कि सच में इस टेक्निक ने तो महंगी से महंगी दवाई से भी अच्छा काम किया है। अगले पल लीना एमसी को थैंक यू करती है और कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी जान बचाई नहीं है जबकि मेरे को माइग्रेन से भी राहत दी है। ये माइग्रेन मुझे काफी लंबे समय से परेशान किया हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें रीपे कैसे करूंगी। लीना जो कि ये बात पूरी कर रही होती है जबकि एमसी को दिखाया जाता है जिसका ध्यान लीना के सर के ऊपर लिखे हुए इंटीमेसी +3 पॉइंट पे होता है। अब इन पॉइंट को बढ़ाने से एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा तो इंटीमेट पॉइंट जो हैं वो इंटरेक्शन से ज्यादा बढ़ते हैं, जिनका फायदा मैं अपनी स्किल के लिए और भी चीजों से यूज कर सकता हूँ। सिस्टम को पता है कि कैसे खेला जाता है। तब लीना एकदम से शॉक होती है और वो कहती है कि 1 मिनट रुको, मुझे सब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। वो अपने हाथ
में एक पेन ड्राइव पकड़े हुए कहती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे फादर से रिलेटेड है। इस पे एमसी काफी हैरान होता है कि अच्छा मेरे पापा से रिलेटेड है। इस पे लीना कहती है कि हाँ बिल्कुल, चेयरमैन का और प्रेसिडेंट के ईमेल एड्रेस जो है वो उनके कुछ डिजिट जो है वो सेम है, उस वजह से मुझे ये मेल जो है वो एक्सीडेंटली रिसीव हो गई थी। मैं बहुत जल्दी में थी जिस वजह से मैं ये देख नहीं पाई, अच्छे से देख नहीं पाई कि इसके अंदर है क्या। पर मुझे इस बात की तो पूरी संभावना है कि इसमें जो भी है हो सकता है कि तुम्हारे फादर के किलर के बारे में हो। मैंने सोचा था कि मैं इसे चेक करूंगी पर बाद में मैं भूल गई मेरी माइग्रेन की वजह से, पर मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। लीना कहती है कि चलो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस बात की रिपोर्ट करते हैं। जिसपे एमसी कहता है कि ये जो भी दिक्कत हुई है, मेरी फादर की जो डेथ हुई है, इसके पीछे जो भी होगा मैं उन्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब वो सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं, गैलरी में होते हैं और उनके सामने से वही असैसिन आती है जिसने पहले लीना पे गोली चलाई थी बट लगी हमारे एमसी को थी। अब उस असैसिन को आता हुआ देख के लीना और एमसी तो रुक जाते हैं। उनको रुका हुआ देख के मीना कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। एक्चुअली में मीना को असैसिन नहीं दिखी होती है, वो उनको पीछे मुड़ के देख के बोल रही होती है कि अरे तुम्हें हुआ क्या है, तुम लोग भूत बन के क्यों खड़े हुए हो। जब तुम लोग ली को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे थे तब तो बहुत बहादुर बन रहे थे। तभी उन तीनों का ध्यान गेट की तरफ जाता है जहां गेट पर असासिन्स का ग्रुप खड़ा होता है। अब उन असासिन्स का जो लीडर होता है एडवांस असासिन होता है जिसका नाम ब्लैक स्टार होता है। वो कहता है कि अरे यार तुम लोग क्यों झटपटा रहे हो, तुम लोगों को मरने की बड़ी जल्दी पड़ी है। अब ब्लैक स्टार अपनी बात पूरी कर पाता है, इसी बीच मीना उस पे सरप्राइज अटैक कर देती है। वो उसे पीटते हुए पीछे लीना और एमसी को कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मीना काफी तेजी से हाथ में स्टिक लिए हुए हवा में जंप करती है और कहती है कि मैं मीना, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मीना के सरप्राइज अटैक से ब्लैक स्टार काफी शॉक में होता है, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मीना की स्टिक काफी तेजी से उसके सर के पास पहुंचती है और वो यही सोचता है कि हमने मिसकैलकुलेट किया था, यहाँ तो बहुत खतरनाक और स्किल पर्सन है लीना की तरफ। ब्लैक स्टार जो कि एक ही जगह पे जम गया होता है, उसे हटने का मौका भी नहीं मिलता। पर हम क्या देखते हैं भाई, मीना का निशाना चूक जाता है जिसे देख ब्लैक स्टार भी कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या हुआ क्या। मीना खुद इस अटैक से काफी कंफ्यूज होती है और एमसी जो कि अपने सिर पे मारता हुआ कहता है कि धत तेरे की, इसने फिर से मैस कर दिया। अगले पल ब्लैक स्टार मीना को मुक्का मारता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम काफी पावरफुल होगी, तुम तो कच्चा नींबू निकली। अब मीना को धकेलने के बाद ब्लैक स्टार हाथ में गन लिए हुए कहता है कि मीना उस पेन ड्राइव को मेरे हवाले कर दो। इस पे लीना काफी चिल्लाते हुए कहती है कि ली ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें डबल दूंगी। अगले पल ब्लैक स्टार लीना की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो पेन ड्राइव चाहिए। अगर तुम अपनी खुशी से वो पेन ड्राइव मेरे हवाले कर दो तो ठीक है, अगर नहीं करती तो मैं तुझे मार के वो पेन ड्राइव हासिल कर ही लूंगा। अब इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए एमसी कार्ड निकालता है और सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा और ट्राई करना ही पड़ेगा। और वो अगले पल लीना से रिवॉर्ड पे तौर पे गॉड स्पीड जो मिली है उसे एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल गोली चलने की आवाज आती है और साथ में ही लियो जो कि लीना को उठा के गोली डोज कर रहा होता है, यानी कि लियो के पास अब आ चुकी है गॉड स्पीड। लियो काफी रफ्तार से लीना को एक सेफ प्लेस पहुंचाता है और कहता है कि तुम यहीं पे कवर करो। लीना जो कि अभी भी हैरान होती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, जबकि दूसरी तरफ एमसी की इस रफ्तार को देखते हुए, स्पीड को देखते हुए असैसिन यानी कि ब्लैक स्टार और लूसी दोनों काफी शौक में होते हैं। ब्लैक स्टार कहता है कि ये कैसी स्पीड है, ये तो चीटिंग कर रहा है, जबकि लूसी कहती है कि आखिर कोई बंदा अपने शरीर से गोली कैसे डोज कर सकता है। ब्लैक स्टार जो कि इस बात से काफी दिल मिला जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी परफेक्ट मार्क्समैनशिप होने के बावजूद भी इसे एक गोली नहीं हिट कर पा रहा हूं मैं, और वो धनाधन गोलियां एमसी पे बरसाना शुरू कर देता है, जबकि एमसी हर गोली को आराम से डोज कर रहा होता है। ब्लैक स्टार इतनी गोलियां चलाता है कि उसकी मैगजीन खाली हो जाती है
और इसी बात का फायदा उठाते हुए अब एमसी उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख के ब्लैक स्टार कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, जिसपे एमसी कहता है कि मैं लियो हूँ, और वो काफी तेजी से जोरदार पंच मारता है ब्लैक स्टार पे, जिसका असर ब्लैक स्टार पे हल्का सा भी नहीं होता। वो उल्टा एमसी पे पंच मारता हुआ कहता है कि अब मैं बात समझ गया, तुम बस कूद फांद सकते हो तेजी से, तुम्हारे पास लड़ने की स्किल नहीं है, फिर भला मैं तुमसे क्यों डरूं। अब एमसी को वो पंच लगा होता है और वो घिसता पड़ता हुआ बिल्कुल पीछे जा पहुंचता है। लीना ये देख के काफी घबरा जाती है, वो लियो के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में एमसी कहता है कि भाई तुम्हें मेरी हालत लग रही है ऐसी कि मैं ठीक हूँ। एमसी जो कि कह रहा होता है कि ये तो काफी शर्म की बात है, मैं सिर्फ तेज भाग सकता हूँ पर मेरे पास और कोई मार्शल आर्ट नहीं है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ के ऊपर कोई चढ़ रहा होता है। अगले पल उसके कंधों पे मीना बैठी होती है। ये देख के एमसी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि अरे आखिर तुम कर क्या रही हो, जिसमें मीना कहती है कि लियो तुम क्या सोच रहे हो, तुम फाइट नहीं कर सकते, जब तुम भागोगे तो मैं फाइट कर लूंगी, इस तरह से हम दोनों तेजी से उन पे हमला कर सकते हैं। अब वो दोनों अपनी स्कीम लड़ाई रहे होते हैं, तभी ब्लैक स्टार जाग जाता है, वो मैगजीन रिलोड कर लेता है और कहता है कि इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब एमसी और मीना का तालमेल बैठ गया होता है और वो उन गोलियों को डॉज कर लेते हैं। अब दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ वो अब बंदों को पीटना शुरू कर देते हैं। देखते देखते वो ब्लैक स्टार पे लगातार हमले पे हमले करते हैं। लूसी ये देख के चकरा जाती है, वो कहती है आखिर ये किस तरह से हमला कर रहे हैं भाई। तभी वो दोनों एक खतरनाक स्मैश ब्लैक स्टार पर जड़ने वाले होते हैं कि बीच में असैसिन आ जाती है, जो कि उस अटैक को रोक लेती है अपने खंजर से, और अगले पल असैसिन उस स्टिक को मीना के हाथ से बाहर फेंक देती है, यानी कि हाथ से छुड़वा लेती है, जिसे देख के घबराते हुए मीना लियो से कहती है कि इसकी रफ्तार तो काफी खतरनाक है, इसके हमले को देख के मुझे लगता नहीं कि मैं इसे हरा पाऊंगी। इस पर लियो कहता है कि क्या तुम घायल हो गई हो, और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि उस असासिन ने लीना को कब्जे में ले लिया होता है चाकू की धार पे, और कहती है कि उस पेन ड्राइव को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसे तुरंत मार दूंगी। इस पर लीना कहती है कि लियो ये तुम्हारे पास बहुत बढ़िया चांस है, इस पेन ड्राइव को लो और पुलिस के पास चले जाओ और रिपोर्ट कर दो, जबकि लूसी लीना के गले पे कट करते हुए कहती है कि चुप हो जा। तभी लियो पेन ड्राइव को उस असासिन के पास यानी कि लूसी के पास फेंक देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, इस पेन ड्राइव को लो और उसे आजाद करो। असासिन उसे छोड़ते हुए उस पेन ड्राइव को पकड़ती है और अपने साथियों से कहती है कि इन पे नजर बनाए रखना, पहले मैं इस पेन ड्राइव को चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको रिलीज करना। लीना जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये 180 बिलियन की थी और तुमने उसे देने से पहले जरा सा भी हेजिटेट नहीं किया, आखिर क्यों। इस पे एमसी काफी काम आवाज में शांति मन से कहता है कि पैसा तो हम लोग फिर से कमा सकते हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। और साथ में एमसी सोच रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी क्वीन की कीमत 180 बिलियन से भी ज्यादा है, पैसा तो हम लोग बना ही लेंगे। अब थोड़ी देर बाद लूसी कहती है कि चलो सब सही है, इसे आजाद कर दो। तब लूसी इन तीनों को रिलीज कर देती है और मीना पूछती है कि मैम क्या आप सही हो। इस पे लीना कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे और भी दिक्कतें आ जाएंगी। इस पे लियो कहता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। अब वो तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं और पीछे चलते हुए लीना सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इस बार मैंने कोई गलत इंसान नहीं चूज किया है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे लूसी पेन ड्राइव को ब्लैक स्टार के हवाले करते हुए कहती है कि ये मेरा लास्ट मिशन था और अब मैंने अपनी जो डील थी, एग्रीमेंट था, वो कंप्लीट कर दिया है और अब से मेरा असैसिन गिल्ड से कोई वास्ता नहीं है। जिसपे ब्लैक स्टार कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लूसी से पूछता है कि आखिर तुमने उन तीनों को जाने क्यों दिया। लूसी उस जगह से जा रही होती है और जाते जाते कहती है कि मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। जबकि ब्लैक स्टार को दिखाया जाता है उसके इरादे तो कुछ और ही होते हैं। वो बंदूक तानता है और अगले ही पल गोली चला देता है लूसी पे, जो गोली सीधा उसके कंधे में जाके लगती है। लूसी को बंदूक के नोक पे रखते हुए ब्लैक स्टार कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत से सीक्रेट मालूम है, यहाँ से बच के जाने का तो तुम ख्वाब ही देखो। जिसपे लूसी काफी गुस्से में कहती है कि तुम घटिया इंसान। तभी ब्लैक स्टार गोली चलाता है और कहता है कि हेल में जाओ। लूसी उस गोली से बच तो जाती है और साथ में ही अपने खंजर को
ब्लैक स्टार की ओर फेंक देती है। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से लूसी वहां खिड़की से कूद के बाहर निकल जाती है। ब्लैक स्टार बहुत चिल्लाता हुआ अपने बंदों से कहता है कि उसे ढूंढो और उसे फिनिश कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों की कवर खो दूंगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे एमसी जा रहा होता है, अपने घर की तरफ ही जा रहा होता होगा शायद, और वो कहता है कि लीला ने कंपनी पे टेक ओवर कर लिया है, अब मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। वो हैरानी से देखता है तो आगे लूसी घायल पड़ी होती है। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि लियो को अभी उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है। लियो उस लड़की को देख के काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये लड़की इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची। इसे देखने से लगता है कि इसे काफी चोट लगी है, क्या मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊं? पर यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास तो इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तभी सिस्टम से विंडो पॉपअप होती है जो कि कहता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट को मदद की जरूरत है, क्या आप सिस्टम की चीजों का यूज करना चाहोगे? तभी उसके सामने रेजुएशन क्रीम आ जाती है जिसको एक्सचेंज करने के लिए उसे 5 इंटीमेसी पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। अब ये सब देखने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि मेरे पास 7 दिन की जिंदगी बची है, मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं इन पॉइंट का यूज करूंगा अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए। लियो अगले ही पल परेशान होकर सोचता है कि मैं ऐसे इतनी खूबसूरत औरत को ऐसे ही अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। भूल जाओ अपनी जिंदगी के बारे में, मेरे सामने इस औरत को बचाना सबसे जरूरी है। वो अगले पल अपने 5 पॉइंट एक्सचेंज करता है और उस क्रीम को खरीद लेता है। एमसी उस लड़की से माफी मांगता है और अगले पल वो उसकी छाती में वो क्रीम लगा देता है। देखते देखते वो क्रीम उस लड़की को हील कर देता है और उसको होश आ जाता है, जबकि एमसी का ध्यान कहीं और ही होता है। एक्चुअली मैं कहीं और नहीं होता, वो उस जख्म को देख रहा होता है और उसे देखने के बाद कह रहा होता है कि अरे ये तो बड़ा लाजवाब है, ये तो मैजिक की तरह है, इसकी चोट का तो घाव तक नहीं रहा। अब एमसी को इस अपने शरीर को देखते हुए वो लड़की चौंक जाती है। वो कहती है कि देख लिया। इस पे एमसी चौंकता हुआ कहता है अच्छा तुम जाग गई। इस पे एमसी सफाई देने लगता है कि मेरा गलत इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। उस पे लड़की पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? एमसी कहता है कि क्या हम लोग कभी मिले भी हैं? लड़की बड़े हैरानी से खुद के चेहरे को देखती है और उसे नोटिस होता है कि उसका मास्क तो कहीं गिर गया है। तभी वो अपने आसपास देखती है और पूछती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे? इस पे एमसी कहता है कि तुम मेरे घर पे हो, आखिर तुम यहाँ पे इतनी बुरी हालत में पहुंची कैसे? तुम तो बहुत जख्मी थी। तभी लूसी सारी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब से मैं यहाँ पे रहूंगी। इस पे एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मदद करी है और तुमने मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। तभी लूसी उसके मुंह पे नोटों का बंडल मार के कहती है कि ये रेंट है मेरा। नोटों की गड्डी को हाथ में पकड़े एमसी काफी खुशी में कहता है कि हाँ तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रह सकती हो। और साथ में वो ये भी सोचता है कि यार एक टाइम ऐसा था जब मैं इतना अमीर हुआ करता था कि ये नोटों का बंडल और ये सब कुछ तो मैं देखता भी नहीं था, पर आजकल मेरे हालात इतने खराब हैं कि ये नोटों का बंडल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी सोफे में बैठ के एप्पल खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस रेंट के पैसों से अब मुझे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा खाना थोड़े दिन तो चल ही जाएगा। मेरा फोकस अब होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी तक मुझे ये तो पता चल गया है कि 2 तरीके हैं जिससे मैं अपनी जिंदगी बढ़ा सकता हूँ। एक तो है जिससे कि मैं जब गॉडेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा उस समय मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी, और दूसरा है इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज करना। एमसी कॉन्ट्रैक्ट की हुई गॉडेस का लिस्ट देखता है जहाँ पे लीना होती है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है और वो उसे देख के सोच रहा होता है कि मैंने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही लिया है लीना के साथ, मुझे उसके पास रहना पड़ेगा जिससे कि मुझे और भी पॉइंट मिले और मैं और लंबा जी सकूं। तभी वो अपना फोन निकालता है और लीना को कॉल करके पूछता है कि मिस लीना, क्या आपके पास कोई फ्री टाइम है? मैं आपको कॉफी पीने के लिए इनवाइट करना चाहता था। सामने से सीधा सपाट आंसर आता है, मेरे पास कोई समय नहीं है अभी। वो ये बोल के फोन काट देती है जिससे कि एमसी काफी चौंक जाता है, भाई डैम ये क्या हो गया। तभी वो अपनी अपकमिंग लिस्ट देखती है जिसमें कि मीना जो कि लीना की बॉडीगार्ड है उसका नाम भी होता है, और साथ में अभी अभी जो आई है लड़की असैसिन लूसी उसका नाम भी होता है। उन्हें देख के ये सोचता है कि मैं मीना को तो जानता हूँ पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये इसके पास असैसिन की एबिलिटी है, ये तो काफी डराने वाली बात है। एमसी मीना की प्रोफाइल पे क्लिक करता हुआ सोच रहा होता है कि अब मीना से मिलने का समय आ गया है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ बंदा
चिल्ला रहा होता है ब्लैक स्टार पे और उनके बंदों पे। चिल्ला के कहता है कि मैंने कितने बेकार आदमियों को पाल रखा है, तुम लोग उस इंसान को भी नहीं ले पाए जिसको लाने के लिए मैंने कहा था, और जो पेन ड्राइव थी उसे तुम लोग गंवा के आ गए। वो चोमू इंसान और कोई नहीं होता, वो ली होता है। एक लड़की वहां पे आके कहती है कि ली शांत हो जाओ। अब ये लड़की होती है गोंग मान ली, जो कि प्रेसिडेंट है। वो आके वहां पे कहती है कि इन बेकार लोगों के पीछे अपना मूड खराब मत करो। तभी ली चिल्लाता हुआ उससे कहता है कि लियो ने पहले ही पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, अब सिचुएशन अगर ऐसी ही रही तो हम अगली चाल नहीं चल पाएंगे, और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ, आखिर मैं कैसे शांत रहूं। तभी वो लड़की ली के बगल में बैठती है और कहती है, वो लड़की ली के बगल में बैठ के ली से कहती है कि तुम बस आराम से बैठो और देखते जाओ, मैं पूरी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। इस पे ली पूछता है उस लड़की से कि आखिर तुम इसे हैंडल कैसे करोगी। इस पे वो लड़की ली के पास आके कहती है कि लीना के पास अभी वो बॉडीगार्ड बहुत क्लोज में है और उस बॉडीगार्ड को अभी पैसों की बहुत जरूरत है अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए, हमें बस उसे टारगेट करना है। इस पे ली खुश होते कहता है कि बड़ा क्लेवर मूव है। अब यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक ओपन मार्केट एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और मीना आपस में मिल रहे होते हैं। मीना उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे, आखिर बात क्या है। इस पे एमसी काफी खुशी मिजाज अंदाज में कहता है कि मीना, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नियुक्त करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एज ए बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड हो। इस पे मीना कहती है कि ठीक है। अब इस बात को सुन के एमसी बहुत खुश होता है, वो पूछता है कि क्या सच में, जबकि मीना उसे कहती है कि मुझे बस 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ। एमसी घबरा जाता है और वो कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है अभी मेरी कंपनी बैंक करप्ट के माहौल में चल रही है, तो मैं इतने पैसे इस समय तो नहीं दे पाऊंगा। पर हैरानी की बात यह है कि जब तुम लीना के साथ काम करती थी, क्या वो भी इतना ही पे करती थी तुम्हें। ये सुनते ही मीना वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है एमसी से कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बात करने में कोई फायदा नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मुझे संभालना है। इस पे एमसी उसे रोकता हुआ कह रहा होता है पीछे से कि मीना रुक तो जाओ। एमसी मीना को रोकने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है और अगले पल आपको पता ही है क्या होगा, धोबी पछाड़ मिलता है उससे। एमसी कोने में गिरता हुआ होता है और वो कहता है कि अरे नहीं, वो सोचता है कि अगर मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो मुझे इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिलेंगे और मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद किलिन यानी कि हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी रो रहा होता है, अपने किस्मत को कोस रहा होता है कि मेरे पास 7 दिन की जिंदगी बची थी, उसमें से 6 दिन तो चले गए हैं, अब मेरे पास बस 1 ही दिन बचा है और लगता है कि आज रात मेरा खेल खत्म होने वाला है। तभी वहां पे लीना आती है और वो कहती है कि तुम्हारा बिला तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे लगी हुई पेंटिंग तो लगता है वर्ल्ड फेमस है। इस पे एक कोने में दुबका हुआ हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है ये बहुत अच्छी हैं, पर इनका क्या यूज है, 6 महीने बाद तो वैसे भी ये ऑक्शन में बिकने वाली हैं। तभी एमसी पीछे पलट के देखता है और कहता है अरे ये तो मेरी गॉडेस लीना है, आप फाइनली यहाँ अपने पुजारी को देखने आ ही गई। इस पे लीना कहती है कि मैंने हाल ही फिलहाल में किलिन ग्रुप में बहुत काम किया है और कुछ चीजों पे सेटलमेंट करी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये मैनेज करने में मैं हालांकि अभी 800 मिलियन रिकवर करने में मैनेज हो गई हूँ, 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो कि ब्रिज बनाने की है। हालांकि अभी मैं थोड़े ही पैसे रिकवर कर पाई हूँ, पर कुछ ना से तो कुछ है बढ़िया। उन पैसों के कार्ड को एमसी के पास दे रही होती है, जबकि हमारा एमसी लीना के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि लीना मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सब आपको देखने के लिए कर रहा था, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया मेरे पास आने के लिए। अब एमसी की इन बातों को सुन के लीना भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि हालांकि मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी काफी लंबे समय से, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कंपनी के काम की वजह से। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की चुपड़ी बातों से आके इंटीमेसी पॉइंट जो होते हैं +10 से बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे एमसी का लाइफ जो है वो 10 दिन बढ़ सकता है। अब इन पॉइंट को देखने के बाद एमसी बहुत खुश होते हुए सोच रहा होता है कि समझ गया, अब मेरे और भी दिन बढ़ने वाले हैं, मैं मरूंगा नहीं, बहुत अच्छी बात है।
अब उसी माहौल के बीच में लूसी वहां पे आ जाती है हाथ में करछा लिए हुए। वो कहती है कि लियो मैंने डिनर बना लिया है। अब इस माहौल को देखने के बाद एमसी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, मेरे घर पे एक और खूबसूरत महिला है। तभी वो नोटिस करता है कि लीना के ऊपर जो इंटीमेसी पॉइंट थे वो -10 हो जाते हैं। वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है लियो। इस पे लियो सफाई देने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और साथ में एमसी ये भी सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मैं तो इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज करना भूल ही गया था। तभी लीना के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आती है जिसे देख के वो काफी शॉक होती है, जिसपे वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो नोटिफिकेशन में मीना को देखती है जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए होती है, उसकी फोटो होती है और उस पे एड्रेस दिया होता है बास्ट एरिना बॉक्सिंग जिम का। ये देख के लीना कहती है कि मैं इस क्लब में पहले भी जा चुकी हूँ, ये तो ली का अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है। आखिर मीना वहां पे फाइट करने के लिए क्यों गई है? लीना काफी परेशान होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो वहां पे पैसे कमाने के लिए गई होगी, क्योंकि उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हाल ही फिलहाल में उसे डायरेक्शन की सेंस नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो कहीं रिंग में मर ना जाए। इस पे लियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पे लीना कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे फाइट करना इलीगल है, जिससे कि अगर हम लोगों ने रिपोर्ट किया तो मीना भी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए और ली से बात करनी चाहिए। इस पे एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन सी ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। वो साथ में एमसी ये भी सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही वहां जाने नहीं दे सकता, हो सकता है कि वहां पे और भी दिक्कतें सामने आए। मुझे पता है कि वो ली का बच्चा बहुत ही कमीना है। तभी वो दोनों जिम के लिए निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख के पीछे खड़ी लूसी कहती है कि लगता है ये मुझे आराम से जीने नहीं देंगे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें बास क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीना फाइट कर रही होती है एक बंदे के साथ। वो अपनी किलिंग मूव उस पे चलाती है, बट वो पूरी तरह से उस अटैक को मिस कर देती है। अब हमें तो पता ही है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन खराब हो चुका है। अपोनेंट भी इस बात को जान लेता है और वो उस पे अटैक करता हुआ कहता है कि आखिर एक अंधी यहाँ फाइट करने के लिए क्यों आ गई है। तभी वहां पे लीना और एमसी भी पहुंच जाते हैं, जो कि मीना को आवाजें मारते हैं, और मीना है जिसे पंच लगा है वो तो लेटी हुई है। ये सुन मीना, जिसकी हालत बहुत खराब है, उसका फुल तबला बज चुका है, वो पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, जबकि एमसी उसे कहता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ, अब मान भी जाओ। इस पे मीना कहती है कि मैं बहुत पिट चुकी हूँ, इतनी पिटी हूँ कि मेरा पता नहीं है कि मैं कब मर जाऊं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूं, तुम्हें लगता नहीं कि मैं बहुत यूजलेस हूँ। तभी लियो मीना का हाथ पकड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता हुआ कहता है कि अब समय नहीं बचा है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते, जल्दी से साइन करो कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस मैच को विन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाता है और मीना पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे करना चाहते। अब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया होता है, जिसपे मीना पूछती है एमसी से कि अब तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे, जबकि एमसी का ध्यान सिस्टम के विंडो पे होता है जो कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बॉडीगार्ड के साथ, और इसकी वजह से तुम्हारी 7 दिन की लाइफ स्पैन बढ़ गई है, और साथ में तुम्हें डिवाइन फिस्ट मार्शल आर्ट कार्ड मिलता है, और साथ में डिवाइन प्रिसिजन इक्विपमेंट कार्ड भी मिलता है। अगले पल एमसी उस कार्ड को निकालता है और कहता है मीना से कि तुम घबराओ मत, मेरे पास इस समस्या का भी हल है। वो अगले पल एक कार्ड को मीना के माथे पे लगा देता है और हम देखते हैं उस कार्ड की हेल्प की से अब मीना का अटैकिंग और डिफेंस काफी स्मूथ हो जाता है। वो डोज करती है वो सामने वाले ओपोनेंट के अटैक को, और अगले ही पल वो कस के उसे अटैक करती है और वो एक ही किक से नॉकआउट हो जाता है। अब अपनी बढ़ी हुई ताकत को देख के वो काफी हैरान होती है। वो कहती है कि अब मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई है, मेरी डायरेक्शन सेंस जो है वो हील हो चुकी है। वो खुशी से लियो के पास आती है और उसे बताती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, और एमसी की नजर तो इंटीमेसी पॉइंट पे होती है जो कि +10 हो गया होता है। वो कहता है कि अब फाइनली मैं आधी रात तो मरूंगा नहीं। साथ में वो ये भी सोचता है कि अगर मैं इन इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज भी कर लूं तब भी मेरे पास 17 दिन बचते हैं, मुझे और जीने के लिए इन 2 गॉडेस के साथ में रहना पड़ेगा। तभी लीना एक अनाउंस करती है, एक बात बताती है जिससे कि एमसी शॉक में चला जाता है। वो लीना कहती है कि मैंने अपना सारा पैसा मीना के ऊपर लगा दिया है, अब तुम्हें हारना नहीं है, चलो जल्दी से फाइट करो और जीतो।
इस पे एमसी हैरानी से कहता है कि तुमने 10 बिलियन को ये शर्त में लगा दिया है, अगर हम लोग जीत गए तो मैं तो यंग मास्टर बन जाऊंगा। एमसी एक थम्स अप दिखाता है मीना को और कहता है कि मुझे अपने इस बहादुर बॉडीगार्ड पे पूरा भरोसा है। अब इन बातों को सुन के मीना भी काफी जोश में आ जाती है फाइट करने के लिए और वो कहती है कि अब मैं लियो की बॉडीगार्ड हूँ और अब मुझे किलिन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मीना फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो देखती है कि अपोनेंट ने साइड में एक रस्सी को टच कर लिया होता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीटर ने रोप को पकड़ लिया है। रूल के अकॉर्डिंग अब ये बैकअप के लिए बंदे बुला सकता है, यानी कि अपने साथी को बुला सकता है। मीना उसके बैकअप को टीज करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रिंग में मत आना। अगले पल वो बंदा रिंग के अंदर आता है, जिसे देख के मीना भी घबरा जाती है क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा इंसान होता है। ऑडियंस उसे आता हुआ देख के कहती है कि अरे भाई मजा आएगा, बॉम्बर आ गया। अब उस लंबे चौड़े फाइटर को देखने के बाद ऑडियंस कह रही होती है कि अब तो भाई चीजें बड़ी खतरनाक होने वाली हैं। ऑडियंस की इन बातों को सुन के लीना भी घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं कैसे इतनी बेवकूफ हो सकती हूँ, अगर ये हार गई तो मैं तो सब कुछ लूज कर दूंगी यहाँ पे। इस पे लियो काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मीना ही जीतेगी। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना उस पे पंच बरसाने शुरू कर देती है। वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हाइट कितनी भी हो, मुझे चेक करना है कि आखिर तुम टफ कितने हो। मीना उस बंदे पे अपने ओपोनेंट में पंच मार रही होती है, जबकि उसका ओपोनेंट उसे गले से पकड़ के सीधा जमीन में पटक देता है। मीना को जमीन में पटकते हुए बॉम्बर कहता है कि ग्राउंड काफी गंदा हो गया है, अब मैं तुम्ही से इसे साफ करूंगा। उस अटैक की वजह से मीना नॉकआउट होने वाली होती है। वो सोचती है कि छोटी बहन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस को अब और नहीं उठा पाऊंगी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब इस माहौल को देखते हुए ली अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, अब इसके परिणाम भुगतो। अब मैं तुम्हारे 10 बिलियन भी ले लूंगा और तुम्हारी जिंदगी भी। अब उसे चिल्लाता हुआ देख के लियो अपने दिमाग में सोचता है कि ये मुर्गा फड़फड़ा क्यों रहा है इतना, मैं हार नहीं सकता क्योंकि अब मेरे पास सिस्टम है। तब लियो चिल्लाता हुआ मीना को कहता है कि रस्सी को पकड़ो जल्दी से। सुनते ही मीना काफी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ती है और अपने पांव से फाइनली रस्सी को पकड़ लेती है और अगले पल एमसी रिंग में कूद जाता है। एमसी पहले तो मीना को उठा के रिंग से बाहर ले जाता है और वो कहता है कि इसने रस्सी को पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। लियो मीना को लीना के पास छोड़ता है और कहता है कि ध्यान रखना। लियो मीना को लीना के हवाले करता है और इस पे लीना कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। इस पे लियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब बारी मेरी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए स्टार्टअप कैपिटल का जुगाड़ कर सकूं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रिंग बजती है और मैदान में है हमारे भाई साहब लियो जी और सामने है बॉम्बर। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू और हमें देखने को मिलता है कि बॉम्बर एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारे एमसी के पास तो है गोड स्पीड, तो वो उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ डॉज नहीं करूंगा, अब मैं तुम पे बार भी करूंगा। एमसी एक पंच बॉम्बर पे लगाता है और सोचता है कि अरे यार ये इंसान भी है, ऐसा लग रहा है इसका शरीर तो पूरा स्टील का बना है। जबकि बॉम्बर भी उस पे अटैक करते हुए देखता है कि बंदे में दम तो है यार, इसकी रफ्तार तो काफी तेज है। एमसी देखता है कि मैं अपनी ताकत से तो इसे हरा नहीं सकता, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा थका पाऊं। बॉम्बर एमसी की इस बात से काफी चिढ़ जाता है कि वो सिर्फ डोज कर रहा है और अटैक नहीं कर रहा है। तभी राउंड को रोका जाता है और ली चिल्लाता हुआ कहता है कि रनिंग अलाउड नहीं है, तुम सिर्फ भाग रहे हो, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी हार मानी जाएगी। अब इस बात को सुन के लीना कहती है कि ये तो मुसीबत हो गई, लियो को तो सिर्फ तेज भागना आता है, इसे तो लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि मीना चिल्लाते हुए कहती है लीग से कि ये रूल तो बुक में था ही नहीं, तुम तो अब चीटिंग कर रहे हो। जिसमें ली चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं रूल को कभी भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है और मैं ही रूल सेट करने वाला हूँ। ली की इन बातों को सुन के लीना काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम बास्टर्ड। एमसी उन्हें शांत करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग रूल्स के हिसाब से ही खेलेंगे। तभी अगले पल दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम ध्यान से फाइट करो। जबकि सामने हमें दिखाया जाता है बॉम्बर अपना खतरनाक वाला अटैक कर रहा होता है और उसे ये करते हुए देख के ऑडियंस कहती है कि ये तो एरियल बॉम्ब का फिनिशिंग मूव है, अगर ये इससे बचा नहीं तो ये मर जाएगा।
तभी एमसी अपने सिस्टम में से डिवाइन फीस्ट का कार्ड निकालता है और उसे एक्टिवेट करता हुआ एक तगड़ा फीस्ट अटैक उस पे करता है और उस फीस्ट अटैक से गोबर की तो बत्ती गुल हो जाती है। वो सीधा जमीन पे गिरता है और नॉकआउट हो जाता है, जिसे देख के ली काफी शौक में होता है। वो कहता है कि आखिर इस बंदे ने एक खाली पंच से इतने बड़े इंसान को कैसे ढेर कर दिया। जबकि लीना इस चीज को देख के काफी खुश होती है। वो अपने कार्ड को निकाल के कहती है कि लियो, हमने तो भाई एक झटके में 80 बिलियन कमा लिए। तभी वो शौक हो जाती है। सामने वो देखती है कि मीना, जो कि काफी खुशी से लियो के कंधे पे हाथ रख के उससे बोल रही होती है कि तुम तो काफी स्ट्रोंग हो। और हमें पता है कि यहाँ पे लीना जो है वो जेलस फील कर रही है। अगले पल मीना लियो को किस करती है गालों पे, ठीक है, और इसी के साथ उसके इंटीमेसी पॉइंट +50 हो जाते हैं, जिसे देख के एमसी भी काफी शर्मा रहा होता है। अंदर ही अंदर तो लौंडा खुश है। अब इन दोनों की नजदीकियों को देख के कहीं ना कहीं लीना जेलस फील कर रही होती है और अगले ही पल उसके हाथ से कार्ड नीचे गिर ही जाता, बट वहां जल्दी से आके लियो उसे संभालता है और कहता है कि लीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे लीना भी कहती है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी तुम्हें बधाई देना चाहती थी इस जीत के लिए। अगले पल वो तीनों उस जिम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि लीना का मूड अभी भी अपसेट ही है। अब हीरो हीरोइंस को लेके आगे बढ़ रहा और गुंडी की एंट्री ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आगे आ जाता है चोमू, आई मीन ली, जो कि कहता है कि रुक जाओ भाई, अभी तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा, वो भी 80 बिलियन के साथ? हो ही नहीं सकता। अब हमारा हीरो भी काफी जोश में आ जाता है। वो अपनी उंगलियां चटकाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? तभी ली चिल्लाते हुए अपने साथ खड़े बॉक्सर्स को कहता है कि इस पे अटैक करो और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लड़ना आता है तो फिर क्या हो गया, अब मुझे देखना है कि तुम मेरे इन 28 प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने कैसे टिक पाओगे। पर हमें तो पता ही है कि हमारे एमसी के पास तो अब डिवाइन फीस्ट आ गई है, यानी कि वन पंच मैन बन गया बंदा। तो वो भी अपनी फीस्ट को चार्ज करता है और उन पे टूट पड़ता है और देखते ही देखते उन सभी प्रोफेशनल बॉक्सर्स की पुंगी बच जाती है, जिसे देख के ली काफी शौक में होता है। और जो पब्लिक पहले ली का मजाक उड़ा रही थी, अब वो भी काफी इंप्रेसिव बोलती है कि बहुत ही बढ़िया भाई, ये तो हद ही हो गई। ली जिसका जबड़ा खुल गया होता है हैरानी से, वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पहले एक यूजलेस सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर हुआ करता था, आखिर इसने ये मार्शल आर्ट स्किल कब सीख ली? तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि ली, अगर तू पिटना नहीं चाहता ना भाई, चुपचाप साइड हो जा और हमें आसानी से जाने दे। जबकि ली का बहुत बुरा हाल होता है। वो सोच रहा होता है, वो कहता है वो कहता है कि अगर मैंने ये 80 बिलियन अपने हाथ से ऐसे गवा दिए तो मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ गया। तभी एमसी फुल जोश में आगे बढ़ता है उसे एक पंच मारने के लिए और कहता है कि ये पैसा मेरा है और ये पैसा तू कभी ले नहीं पाएगा मेरे से। अब ली को मालूम चल गया था कि अगर इसका पंच मुझे पड़ गया ना भाई, तो मेरे तो 12 नहीं, मेरे तो भाई 13 बच जाएंगे। तो वो चिल्ला के ब्लैक स्टार को बोलता है कि भाई तू कहाँ है, मुझे बचा ले यार, मेरी तो यहाँ पे फटी पड़ी है भाई, ये मार देगा मेरे को। ये सुनते ही ली का पालतू कुत्ता ब्लैक स्टार अपनी पंटर के साथ गोला बारूद, आई मीन बंदूकों के साथ वहां पे पहुंच जाता है और जो कि गन पॉइंट पे एमसी को रखते हुए कहता है कि बेटा इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद एमसी हैरान, थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर बात एक लड़की की होती तो वो डोज करके कहीं ना कहीं से निकल भी सकता था, बट अब उसके पास 2 लड़कियां हैं और वो उस सिचुएशन में फंस गया। तभी हमें एक बंदूक की नली को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्टार पे एम करके रखी होती है और अगले पल उसके हाथ में गोली लगती है। देखते ही मीना जोर से चिल्लाती और कहती है कि ब्लैक स्टार को किसी ने गोली मारी है, कोई हमारी मदद कर रहा है। ये और कोई नहीं होती है, ये होती है लूसी, जो कि छिप के वहां पे स्नाइपिंग कर रही होती है। इस गोली को मारने के बाद सोच रही होती है कि मैं ये रीपेमेंट के तौर पे जोड़ूंगी क्योंकि उस बच्चे ने मुझे बचाया था। लियो वहां पे देखता है जिस ओर से गोली चली हुई थी, पर वहां पे कोई नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। इन बातों को साइड रखते हैं, पर उसी समय एमसी मीना को कहता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए अब काउंटर अटैक करने का। वो दोनों लग जाते
जाते हैं उन सभी लोगों की धुनाई करने। एमसी ब्लैक स्टार के फंडर में से एक गुंडे को पकड़ता है और उसके हाथ से गन छीनते हुए कहता है कि अब ये मेरी हुई, और वो अगले पल काफी सारे लोगों को उसी गन से शॉट मारते हुए घायल कर देता है, जिसे देख के मीना काफी इंप्रेस होती है। वो कहती है कि अच्छा तुम्हें गन चलाने भी आता है। इसमें लियो कहता है कि अरे इसमें कोई बात नहीं है, मैं जब छोटा हुआ करता था तब मैं हल्की फुल्की शूटिंग रेंज पे जाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। हम देखते हैं अगले पल ब्लैक स्टार एमसी के कदमों में पड़ा होता है, जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लियो यहाँ पे रुकता नहीं, वो उसे गन पॉइंट पे कहता है कि तुम घटिया इंसान, तुमने हम पे कितने अटैक किए, कई बार अटैक किए, आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ आज। इस पे ब्लैक स्टार कहता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताऊंगा। इस पे एमसी कहता है कि तो जल्दी से बकना शुरू करो। तभी ब्लैक स्टार ली की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि ली एक्चुअली में वहां से खिसकने की तैयारी में होता है। ब्लैक स्टार कहता है कि उस पेन ड्राइव में जो एविडेंस था वो तुम्हारे पिता के मौत से रिलेटेड था। तुम्हारे पिता की मौत का कारण और कोई नहीं, ली के फादर है, ली जिंजी। अब इस बात का झटके से ली काफी शौक में होता है। वो कहता है कि तुम गधे, तुमने तो मुझे सीधे सीधे धोखा ही दे दिया। भाई जैसे ही एमसी को इस बात का पता चलता है, एमसी बहुत गुस्से में आता है, वो जोर से चिल्लाता है, ली के बच्चे तेरी तो, और वो कस के एक पंच मारता है ली को। ली भाई टूटी हुई पतंग की तरह पीछे दीवार में जाके लगता है और उसकी हालत फटे हुए टायर की तरह हो जाती है। लियो उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि तुझे तो आज यमराज भी नहीं बचा पाएगा मेरे से। भाई एमसी का ये रूप देख के ना ली फट जाती है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा मत करो। लियो कॉलर से ली को पकड़ता है और बाहर की ओर लेके जाता है। वो कहता है कि चल मेरे साथ चल और सब कुछ बकना शुरू कर दे। उनको जाता हुआ देख के ब्लैक स्टार सोचता है कि ली मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें धोखा देने के लिए, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तभी अचानक बंदूक की नली उसके ओर बढ़ जाती है, वो भी किसी के निशाने पे होता है, और ये और कोई नहीं है, लूसी होती है। लूसी कहती है कि ब्लैक स्टार तुमने मुझे धोखा दिया। ब्लैक स्टार उसे देख के कहता है अच्छा ये तुम हो। ब्लैक स्टार कुछ और बोल पाता तभी उसकी खोपड़ी खुल जाती है, गोली सीधा उसके खोपड़ी के आर पार हो जाती है। ब्लैक स्टार को मारने के बाद वो सोच रही होती है कि ब्लैक स्टार की मौत के बाद मैसेज तो पहुंच ही जाएगा गोंग माली को। मैं उसे बस ये बताना चाहती हूँ कि अब मेरे से और लियो से उलझने का सोचना भी मत, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे उन्हें भुगतने के लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। और गाइस यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा और लेट नहीं होगा।